हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों अभिनंदन है, वेलकम है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरीज टेस्ट से और सारे क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम सीरीज टेस्ट से और सारे क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो एग्जाम में अपने आप को काफ़ी अच्छे से सिक्योर कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं और टाइम को भी ध्यान में रखते हुए हम समय के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसे लोग जाकर के प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए आपके पास आप उनको अच्छे से देख सकें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता और वीडियोस आती रहती हैं और आपके हाथ से मिस हो जाए तो आपको चैप्टर मिसअंडरस्टैंडिंग मिस हो जाए, तो आप उस चीज़ को करने के लिए, देखने के लिए अपने आप को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते एक बार हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं यहाँ हमें क्या कुछ नया दिया गया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2b दिया गया है और 4c दे दिया गया और क्या दिया गया है हमें 8e दे दिया गया और क्या दे दिया गया 14h दे दिया गया है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आप देख पाएंगे और हमें बताया गया किसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें निकाल के देना है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है अल्फ़ाबेट में कि जिन लोगों को ऐसे डिजिट्स अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स होते हैं उनको याद करने में प्रॉब्लम है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जाकर के एक बार हमारी अल्फ़ाबेट की जो बेसिक की वीडियो है उसे आप देख लेना। आप वहाँ पर देख पाएंगे कि इसकी जो डिजिट्स होती है वो कितने हम आराम से याद कर पाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर आपको एक ट्रिक दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके बारे में राइट कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या यहाँ पर नया कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका जो होता है वो 2 होता है और इसका 3 होता है, इसका 5 होता है और इसका कितना होता है 8 होता है। तो इनके जो बीच का जो डिफरेंट दिया गया है वो भी देख लेते हैं, प्लस का 1 का, प्लस का 2, प्लस का 3। तो अगली जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस का 4 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 12। और 12 पर क्या आता है दोस्तों, एल आता है। क्या आता है, एल। एल तो आपको मिल गया, लेकिन एल इसके साथ में जो ये जो डिजिट दिए गए हैं वो कौन से आएंगे वो अभी कंफर्म नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें इसके रिलेशन को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका रिलेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे इसके रिलेशन में प्लस का 2 है और इसके रिलेशन में प्लस का 4 है और इसका जो रिलेशन दिया गया है वो प्लस का 6 है। तो अगले में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का 2, प्लस का 2 और इसमें भी प्लस का 2 कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो आप देखेंगे कि क्या मिल जाएगा आपका 22। क्या मिल जाएगा 22। और इस तरीके से आपका जो आंसर है फोर्थ वाला वो क्या हो जाएगा 22L मिल जाएगा आपको। आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं इसके बारे में एक बार आपको सॉल्व करके बताते हैं क्या कुछ नया यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको हमें कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको फिल करना होता है और किस के अकॉर्डिंग फिल करना वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आइए एक बार इन्हें हम राइट कर लेते हैं। आपको क्या दिया गया है, W X A X A WA स्पेस दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या दे दिया गया है, यहाँ पर स्पेस दिया गया है और इसमें क्या करना है आपको, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वर्ड पुट करें कि इनका एक चैन बन सके, इनका एक सीरियल बन सके। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी जो ट्रिक्स होती हैं वो क्वेश्चन में ही छिपी होती है। किस में छिपी होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही फाइंड हुई हैं और वो क्या क्या दिया गया है, एक तो W है और दूसरा आपके पास A दे दिया गया और तीसरा X दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा वर्ड में तो दिया नहीं गया है। तो ऐसे वर्डों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं वर्डों को आगे पीछे करके मैच करते हैं कि हम किसको रखने पर इनका एक चैन, इनका एक सीरियल बनाया जा सके।
तो आइए देखते हैं, इसके चैन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्पेस दिया गया, यहाँ W से पहले X आया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि W के बाद A दिया गया है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर W के बाद क्या दे दिया गया, X, और A दिया गया है और W से पहले कितना दिया गया है, X दिया गया है। तो हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, W के बाद A और उसके बाद क्या आता है, उससे पहले क्या आता है, X आता है। ठीक है, W से पहले क्या आता है, X आता है। तो हम इसको कैसे फाइंड करके इसको मैच कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर WAX कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर A पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल गया, WAX मिल गया। और यहाँ पर अगर A पुट करेंगे तो WAX इसी के जैसा, जितना ये बॉक्स बन रहा है उतना ही बॉक्स आपका ये भी बन जाएगा, और उतने ही बॉक्स क्या ये आपके कंप्लीट होंगे। हम एक बार इनको डिवाइड को चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3-3 का डिवाइडेशन बन रहा है। जी हाँ, ये 3-3 के पार्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं तो आप देखेंगे ये आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी अगर A रख दिया जाए तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो AX आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, W, और W रख देंगे तो क्या आ जाएगा, WAX आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे A दे दिया गया तो हमें X की और W की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम W और A और X देख लेते हैं, तो वो भी मिल गया। और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखोगे कि लास्ट में आपको क्या फाइंड की जरूरत पड़ रही है, किस वर्ड की जरूरत पड़ रही है, वो है X की। तो WAX आप देखेंगे सभी में एक जैसे रूल्स हमने फॉलो किए और सारे वर्ड हमें क्या हुए, बहुत ही आसानी से मिल गए। तो अब हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर क्या क्या रखा था और उसी ऑप्शन को इसमें से हम निकालेंगे। तो हमने पहले में A रख लिया, दूसरे वाले ऑप्शन जो था उसमें भी हमने A रख लिया, और तीसरा वाला प्लेस जो था उस पर W था, और उसके बाद आपको अगले वाले प्लेस पर हमने W और X रखा हुआ है, W और क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या दे दिया गया है, X दे दिया गया है। तो आप देखेंगे 2 बार A दिया गया, 2 बार W दिया गया और 2 बार X दिया गया है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन ही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन ही आपका आंसर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास और भी ट्रिक्स हैं, हम उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, वो क्वेश्चन पर ही डिपेंड होते हैं। तो ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम ऐसे क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में यही चीज़ आपको बताया था कि हमने इसके पार्ट को काउंट करना है और काउंट करके इसको डिवाइड करके चेक कर लेना है और इनके अल्फ़ाबेट को चेक करना है कितने सारे अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ किए गए हैं। तो आइए फटाफट हम इनको बना लेते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, एक तो आपको C दे दिया गया, CC स्पेस C और B C A C B C और B। आई थिंक दोस्त आप समझ पा रहे होंगे आप लोग कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से दिया जाता है और इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम फटाफट इनको सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितने सारे अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, वो तो A दिया गया है और B और C, आपको 3 ही अल्फ़ाबेट का यहाँ पर यूज़ किया गया है और इन्हीं वर्डों को मिला करके आपको क्या करना है, इनके जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको जो खाली स्थान दिए गए उनको हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। तो आइए देखते हैं फटाफट ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, तो यहाँ सबसे बड़ा आपको पास ये दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि B के बाद 2C दिया गया और B के पहले भी क्या किया गया है, 2C दे दिया गया। B के पहले 2C और B के बाद 2C, तो यहाँ पर B के पहले 2C तो दिया गया है, क्या B के बाद 2C दिया गया है, नहीं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अगर इनको हम फिल करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि B के बाद 2C होना चाहिए, ठीक है। और ये जो C दिया गया, B के पहले जो 2C दिए गए हैं उनके पहले क्या दिया गया, A,
तो बी के पहले 2c है यहाँ पर और उसके पहले क्या जाएगा, a आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। हमारे पास टोटल कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल आपके पास 18 दिए गए हैं। 18 किससे डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और किससे, 3 से भी होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 पार्ट दिए गए हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट के 3 भाग दिए गए हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद आप ये देख पाएंगे इसके जो पार्ट बनेंगे वो तो या तो 6 के बनेंगे या वो 3 3 के बनेंगे। ठीक है, या तो 3 के बनेंगे या 6 के बनेंगे, क्योंकि 6 भी किससे डिवाइड होता है, 2 या 3 से। तो 2 अपने पास दिया नहीं गया, अपने पास 6 दिया गया, तो हम 6 6 का बना लेते हैं, आई मीन 6 का। 3 ये, एक बॉक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका क्या हो चुका है, इस तरीके से एक बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया। ये भी आपके पास 2 बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बी के बाद 2c होना चाहिए, 1c दिया गया तो यहाँ भी हम 1c रख देंगे। और 2c के पहले क्या दिया गया है, a, 2c के पहले a दे दिया गया तो यहाँ पर a रख देंगे। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो बॉक्स दिया गया है वो कैसे बन रहा है, a C B, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर ये 2c हम यहाँ रख देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका तीसरा बॉक्स भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या मिलता है, एक ये है, एक ये है और एक ये, इसको हम राइट कर लेते हैं A C। तो यही दोस्तों आपका आंसर है जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपने इसे पढ़ लिया होगा। चलते हैं इसके बारे में एक बार हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सबसे पहले से हम राइट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको 20 दे दिया गया, 33 दे दिया गया है, 50 दे दिया गया और 69 दे दिया गया है और क्या दे दिया गया, 92। और बोला गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वर्ड इसमें से, आई मीन कौन सा ऑप्शन आएगा उसे हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं हमें इसकी जगह पर क्या मिलेगा। ठीक है, तो इनके सबसे पहले इनके बीच के हमें रिलेशन को फाइंड करना है। इनका रिलेशन क्या क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, अगर हम इसके बीच का रिलेशन बनाते हैं, सर्च भी करते हैं, तो आप देखेंगे इस केस में क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया। कितना प्लस किया गया है, 13 प्लस कर दिया गया। और इसके बीच का अगर हम देखते हैं तो 15 में से क्या करेंगे, 33 लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपके पास 17 दे दिया गया प्लस का। इसमें क्या कर दिया, 17 प्लस कर दिया गया तो इतना बन गया। अब इसके बीच का रिलेशन देख लेते हैं, वो कितना दे दिया गया है, प्लस का 19। ठीक है, और इसके बीच का क्या रिलेशन दिया गया है, अगर हम 92 में से क्या करेंगे, 69 को अगर लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक तो आपके पास 3 बच गया, ऊपर से 2 बच गया, क्या मिल गया, 23 मिल गया प्लस का। तो दोस्तों इस तरीके से प्लस किया जा रहा है। तो आप देखेंगे ये एक क्या दिए गए, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जा रहा है, अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा रहा है। तो अगली हमारी जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है, आप जानते हैं। इसके बाद 23 के बाद, आई मीन 23 के बाद क्या आता है, 24, वो हमारी नहीं है, 25 नहीं है, 26 भी नहीं है क्योंकि 13 से डिवाइड होता है, और 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। तो अगर हम यहाँ पर 29 अगर इसमें हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2 में 9 को प्लस करना है तो कितना मिल जाएगा आपको, 11 आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 प्लस 1 मिलके 2 हो गया। तो आप देखेंगे आपका जो अगला आई मीन जो इस प्लेस पर जो वर्ड मिला वो क्या मिला, 121 मिल गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर है और जो आपको 5th ऑप्शन में दिया गया है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच के रिलेशन को फाइंड कर लेते हैं। इनके बीच का रिलेशन क्या दिया गया है, एक तो प्लस का 1 दे दिया गया और इसके बीच का क्या रिलेशन दिया गया है, इसमें 0 दे दिया गया है। ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं तो आपका इतना ही बैठ जाएगा। और इसके बीच का रिलेशन क्या दे दिया गया है, प्लस का 2
और इसका क्या दिया गया, मल्टीप्लाई 2। तो आप देखेंगे प्लस जितना किया गया उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया, जितने से प्लस किया गया उतने से ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसमें कितने को +3 कर दिया, तो इसमें भी +3 का क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगली डिजिट को भी फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इतना बैठता है, 43 में 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और कितना आ गया 1, 4 4 जा और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जी हाँ यहाँ पर आपका 4 का मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें प्लस का 5 कर दिया गया तो आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डिजिट मिलेगी वो क्या करना है आपको, इसमें 13 में 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 39। क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 39, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, यही आपका आंसर है जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके। क्यों मजा ना आए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं और उसके पीछे हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है इसके लिए। हाँ, किसी को कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में करके आप बताएंगे तो हम जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो हमारी आप जो वीडियोज़ आती हैं वो वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएंगी, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी सर्च करने में, ढूंढने में भी आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।